जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले ही बिहार बोर्ड का स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है और उसका आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपये का, और 11 रुपये आपका कन्वीनियंस फ़ी भी लग रहा है, तो 61 रुपीज़ आपका टोटल लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साइंस के पेपर को आप मैच करा पाएँ, तो मैंने अपना आंसर की डाउनलोड कर लिया है और वही मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं इसमें देख भी लूँगा कि मेरे कितने आंसर सही हुए हैं। अगर आपको याद है क्वेश्चन कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, और नहीं तो आप जा कर के ऑफिशियल जो वेबसाइट है बिहार बोर्ड का स्टेट का, वहाँ से आप अपना आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज़ मोहन राय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो मैं करते जाऊँगा और लिखते भी जाऊँगा फाइनली मेरे कितने आंसर सही हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट जो मेरा एग्ज़ाम का था वो 8 तारीख का था। ठीक है, टाइमिंग मेरा सेकंड शिफ्ट में था, छपरा में मेरा सेंटर दिया था, और होम टाउन मेरा पटना है। सब्जेक्ट कोड मेरा 111 है, मतलब साइंस का है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइंस भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, द मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर, और ऑप्शन भी मैंने फर्स्ट ही मारा है, तो पहला मेरा ये सही हो गया। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से मेरा हुआ। उसके बाद दूसरा है आपका, देखिए 4 में मैंने मारा है ऑप्शन, और 4 का फर्टिलाइज़र, यहाँ पे फर्टिलाइज़र राइट आंसर है, तो 2 मेरा सही हुआ। तीसरा में आपका पहला सही है, और विटामिन ए एन के, और ये मेरा सही है, तो इस तरह से मेरा तीसरा सही हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन में रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। द प्लेस वेयर बी फार्म्स आर रेज्ड इज़ नोन एज, ठीक है, वह जगह जहाँ पे बी फार्म को रेज किया जाता है उसको मैंने यहाँ पे मारा था एपियरीज। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसका बी सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए, तो इसको मैं डाउट में रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आंसर आया है, शायद एपियरीज आया है। हाँ, तो यहाँ पे मेरा डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए आपको नेक्स्ट पेज में है तो दिख नहीं रहा था वहाँ पर। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे 4 हुआ सही। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी आप देख सकते हैं ए में है, मैंने ए मारा है, तो 5 हुआ मेरा सही। उसके बाद राइट ऑप्शन 2 मैंने मारा है, 2 है एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, तो यहाँ से ए भी सही हुआ, 6 हुआ। काउंट करते जाऊंगा मैं ताकि मुझे पता चले मैंने कितने सही किए हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड सही सही हुआ है फोटोग्राफिक में। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका ऑप्शन मैंने 2 मारा था सही, और टार्टरिक एसिड है, और टार्टरिक एसिड ही सही हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का है ऑप्शन ID 2 है, और आंसर आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैंने भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही मारा है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका नेक्स्ट है 3 नंबर आपका सही है। ठीक है, 3 नंबर सही है, और यहाँ पे है डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही मैंने किया था। ठीक है, तो लगभग मेरे सभी आंसर सही ही हो रहे हैं। मैं यहाँ से काउंटिंग करते जाऊँ, 7 8 9 10। उसके बाद हु इज़ वन ऑफ द स्मेलिंग इंडिकेटर, तो स्मेलिंग इंडिकेटर में वेनिला, ओनियन और क्लोव 3 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट कह रहा है, तो नॉट में आपका स्वीट पोटैटो नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन सी नंबर सही है, और मेरा भी यही सही था, तो यहाँ से 11 हो गया। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था, क्वेश्चन काफ़ी इजी थे साइंस के, तो मुझे उम्मीद था कि 100 से ऊपर ही मेरे नंबर आएंगे। देखते हैं कितना इसमें मेरा स्कोर आता है। 2 है इसका सही आंसर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये मैंने टिक मारा है, तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 आ रहा है, ये आपका इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये भी मेरा सही था। 12 नंबर हो गया, और यहाँ पे आपका 13 हो गया। उसका नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बी, ठीक है 2, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, है ना। मैंने ये ऑप्शन मारा है और ये सही हुआ है, और इस तरह से 14। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है रस्टिंग। रस्टिंग को बचाने के लिए ऑल ऑफ दीज था, और मैंने ऑल ऑफ दीज ही मारा था, तो यहाँ से मेरा 15 लगातार बैक टू बैक आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUPAC नेम, तो यहाँ पे इथाइल हो गया, और ये OH है, तो इथेनॉल इसका हो जाएगा, है ना। ए आंसर सही इसका होगा, पहला सही है, तो इस तरह से 15 के बाद 16। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द गिवन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द गिवन हाइड्रोकार्बन, इसका नाम पूछा है, तो मेथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट,
और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका हो जाएगा पेंटेन। बी का ऑप्शन यहाँ पे आपका पेंटेन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो गया। और इस तरह से 17 पहुँचा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इवॉल्व व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका 2 है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इथेनॉल क्या है आपका, जब रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम के साथ। सोडियम मेटल है, और मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है मेटल जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटेलिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो इस तरह से ये भी आपका ऑप्शन सही हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन मेरा सही हो चुका है अभी तक। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड आर इन C4H10। देखिए 1 2 3 4, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड अगर डाल दूं तो 3 2 2 3, 3 3 6 7 8 9 10, इस तरह से आपका अरेंजमेंट होगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 9 10। कोवेलेंट बॉन्ड का बात करें तो इसमें हो गया 4 और इसमें हो गया 4, इसके बीच में 2 1 3 4 5। ठीक है, 8 5 13 और इसका 13 आंसर बी सही हुआ है। ठीक है, मैंने सही मारा है ये, तो यहाँ से 19। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन इवेपोरेशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज, तो यहाँ पे पहला रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये ऑप्शन सही है पहला। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने भी ऑप्शन ID 1, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, तो ये भी मेरा सही हुआ। उसका नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का अगर बात करें कंडक्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हम लोग का होगा ग्लास, है ना, डी। क्यों, क्योंकि ग्लास को जब हम लोग गर्म करते हैं तो पिघल जाता है, लकड़ी जो होता है जल जाता है, थर्मोकोल भी जल जाता है, कंडक्ट नहीं करता, प्लास्टिक भी पिघल जाता है। तो इस तरह से हम लोग का ग्लास बढ़िया कंडक्टर होगा, और ऑप्शन ये हुआ सही, और इसके साथ ही मेरा आंसर हुआ 21 सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्मल एनर्जी इज क्या है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब बाई अ बॉडी इज इक्वल। ठीक है, तो ये मेरा सही आंसर है 22। नेक्स्ट चलते हैं, अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, या बोथ यहाँ पे होगा, तो बोथ इसका आंसर है, और 23 सही हुआ इसके साथ मेरा। उसके बाद 0 डिग्री टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन, है ना, तो ये भी सही हुआ 24। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब पर स्क्वायर मीटर ऑफ अ सरफेस ऑफ द अर्थ पर सेकेंड इज, तो इसमें मुझे डाउट था, है ना, इसमें मुझे डाउट था, मैंने आंसर यहाँ पे टिक करा था दूसरा नहीं। ठीक है, मैंने आंसर शायद 0.3 किया था, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सच में ये राइट ऑप्शन दे रहा है और आंसर दे रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने रिस्पॉन्स करा था। तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने यही करा था। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है एक, तो 24 रह गया। उसके बाद गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2 क्वेश्चन इसी से आ गया है ना, गैसेस को कैसे लिक्विफाइड कर सकते हैं, देखो टेम्परेचर हम लोग डाउन करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, पहला आंसर सही आपका होगा। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरा 25 सही हो चुका है अभी तक। उसके बाद देखते हैं, द मोशन बिटवीन द पार्टिकल इन अ गैसियस सब्सटेंस इज रैंडम होता है। ठीक है, ये मैंने सही मारा है 26। उसके बाद बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाई, तो इसका मैंने डाला था सब कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से ये भी सही होता है 27 शायद हो गया 27। उसके बाद है ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का ये है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होना चाहिए, और यहाँ से बी सही है, तो मेरा यहाँ पे लग अब 28 हो चुका है। उसके बाद चलते हैं, बाई विच मेथड साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, तो इसका इवेपोरेशन आंसर होगा। ओ माय गॉड,
तो ये मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे मैंने इवेपोरेशन मारा है और राइट ऑप्शन यहाँ पे पिकअप दे रहा है ना, तो ये गलत हो गया। उसको चलते द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इतना है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एटम है x, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 11 कह रहा है और 23 कह रहा है आपका एटॉमिक मास। तो 23 में से जब हम लोग 11 घटाएंगे तो आएगा 2 और 1, तो 12 इसमें न्यूट्रॉन होगा। डी आंसर हम लोग का सही है और इसके साथ हो गया है 29 आ चुका है राइट में। उसका देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल वैलेंस रेडिकल। ठीक है, सिंगल वैलेंस रेडिकल में हम लोगों ने हाइड्रोक्साइड, मैंने ऑल ऑफ दीज मारा था तो ये गलत हुआ। चलिए अल्फा पार्टिकल इस चार्ज, तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये मेरा सही हुआ है और इसके साथ हम लोग का हो गया 30 आंसर सही हुआ। उसके बाद एरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट एंड हर्ब्स सम ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, ये मैंने मारा था तो ये गलत हुआ, मॉर्फोलॉजिकल मैंने किया था। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फंगस, टोडस्टूल, पक्सिनिया, ईस्ट, ऑल ऑफ इसमें दीज होगा तो यहाँ पे सही हुआ और इसके साथ हुआ है 31। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसमें एंजियोस्पर्म होना चाहिए आंसर, ये तो डाउट का आ गया है ना। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आंसर आ रहा है, इसको तो डालना पड़ेगा ऑप्शन में डी को, ये नहीं हो सकता है, एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फोकस्ड इन। ठीक है, पोरिफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, सिलेंटेराटा। वाटर वास्कुलर सिस्टम आपका इकाइनोडर्माटा में, ये भी गलत हो गया। उसके बाद इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज इनक्लोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो नहीं होगा। लैकिंग ऑल टुगेदर नॉट द जेनेटिक मटेरियल, ये भी गलत हो गया मेरा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से लाइजोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर है, ये भी ऑप्शन गलत है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्युलर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉस्फोरिलेशन ऑफ फेब्रेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ हम लोग का आंसर सही होता है और इसके साथ हो गया है 32। ठीक है, उसके बाद है राइबोसोम आर सेंटर ऑफ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 33 सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या करता है, फ्लोट करने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा, प्रोवाइडिंग बायोन्सी, है ना, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 34। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउजियल पैथोजन ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा और 35। उसके बाद वेरिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स, ये हो गया हम लोग का 36। उसके बाद हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव इनटू एंड आउट ऑफ द मेसोफिल सेल, तो इसमें होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन, देखिए जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो डिफ्यूजन से होता है और वाटर मॉलिक्यूल का होता है तो होता है हम लोग का ऑस्मोसिस से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैसेस है तो डिफ्यूजन से होगा। द बायोलॉजिकल प्रोसेस फाउंड इन लिविंग बींग्स आर रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे और 38। उसके बाद वेयर द फ्लोएम इज फाउंड इन प्लांट, अराउंड द जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर था लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बेस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू कंपोस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग, कंपोस्टिंग। ठीक है, ये सही हुआ और यहाँ पे पहुँच चुके हम लोग 39 पे। नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउज ऑफ डिप्लीटिंग ऑफ ओजोन लेयर, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा और हम लोग का आ गया है 40। कट ऑफ देखना है कितना जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, गलत बात है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा, ये सही हो जाएगा और इसके साथ ही हम लोग का हो गया 41।
1, मैंने यही टिक किया था। व्हाट आर इंक्लूडेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोटिक और अबायोटिक दोनों होता है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग का 42। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में CO2 और यूरिया दोनों बनता है, तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे 43। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, तो यहाँ पे मेडुला शायद मैंने मारा था, लेकिन यहाँ पे होगा सेरेब्रम, और इसके साथ मेरा ये आंसर गलत होता है। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर में फ्रूट ओवरी से बनता है ना, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो गया सही, और यहाँ 44। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वेयर डज फर्टिलाइजेशन, तो ये तो होता है आपका फेलोपियन ट्यूब में, और 45 आंसर सही हुआ। उसके बाद 45 साल में मेनोपाउज होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में रुकता है, तो 46। उसके बाद हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मेंडल होगा इसका, 47। उसके बाद मेंडल सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट फॉर हिज स्टडी, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 48। उसके बाद सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, तो जो स्पीसीज होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर कॉमन होता है, तो यहाँ पे 49। ठीक है, उसके बाद द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1, ये आंसर मेरा गलत हो गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टू डिस्टेंस, ठीक है। अब बस इंक्रीज इज स्पीड 36 से 72 किलोमीटर 10 सेकेंड, देन एक्सेशन इज, ठीक है, तो हम लोग का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सही हुआ है, और इसके साथ ही हम लोग का 50 आंसर का सही हो चुका है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं द ब्रांच ऑफ ए ट्री सेकेंड, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, 51। लॉ ऑफ इनर्शिया से ये गिर जाता है फल, तो रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो ये भी मेरा सही हुआ है, यहाँ पे 52 होता है अब। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी हैविंग सम मास, ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा हम लोग का, और 53 यहाँ से हम लोग का सही हुआ। उसके बाद two objects of different masses falling freely near the surface of the moon would have the same velocity at any instant, यही होगा, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मास से इंडिपेंडेंट होता है, और डिपेंड करता है किसी भी प्लैनेट या ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, ठीक है। टू बॉडीज ऑफ द मास 4m और m मूविंग विद द इक्वल काइनेटिक वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी विद द ट्रैवलिंग इज, रेशियो यहाँ पे हम लोग का है 2:1 ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही हुआ, 55 तक पहुँच चुका है मेरा राइट आंसर। अ गर्ल वेइंग 400 अ गर्ल वेइंग 900 न्यूटन क्लाइम्स ऑन द वर्टिकल लैडर, इफ द ग्रेविटी इज 10 देन फाइंड द वर्क डन आफ्टर क्लाइंबिंग 2 मीटर, ठीक है, तो इसका 800 जूल आया था, और मैंने ये सही मारा है, और 56 यहाँ से सही होता है, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने ये मारा था, और यहाँ पे एक गलत दिख रहा है। चलिए आगे मूव करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली एट अ हाइट ऑफ x मीटर, आफ्टर द फॉलन हाइट x/2 इट पोजेस हाफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे ये सही हुआ, और इसके साथ ही हम लोग का हो चुका है 57। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉलिड ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम मीटर क्यूब फ्लोट्स इन ऑयल, तो इसका मैंने 850 मारा था, सॉरी 950 मारा था, 1000 और 900 के बीच में है, 950 ये सही हुआ है, और इसके साथ ही हम लोग का सही होता है 58 नंबर क्वेश्चन। लिक्विड whose density is twice the density of mercury is used to the barometric liquid, the 1 atmospheric pressure equal to centimeter of the liquid, ये मैंने तुक्का मारा था, और आंसर मैंने 380 मारा था, तो यहाँ से हम लोग का ये गलत होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इन द केस ऑफ लिक्विड दैट डू नॉट वेट द वॉल ऑफ द वेसल, अगर वॉल ऑफ वेसल को नहीं वो करता है तो कोहेसिव फोर्स लार्ज रहेगा और एडहेसिव फोर्स कम रहेगा, ये सही हुआ, और आंसर हम लोग का होता है 59। देखिए दो तरह का होता है फोर्स, कोहेसिव और एडहेसिव। अगर आपने कभी फेविकॉल खरीदा होगा तो आपको वहाँ पे एडहेसिव लिखा हुआ दिखेगा, तो एडहेसिव का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे के साथ चिपक जाए, है ना, उसको एडहेसिव कहेंगे। जब एक
सब्सटेंस का अपना ही पार्टिकल अपने से चिपकता है तो उसको हम लोग कोहेसिव कहते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस को दीवार पे चिपका रहे हैं और दीवार पे नहीं वो चिपक पा रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद से चिपक जा रहा है स्ट्रांगली और उसमें कोहेसिव फोर्स है। तो इस तरह से हम लोग का 59 राइट हुआ है अभी तक। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रिक्वेंसी इज 1700, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, डायरेक्ट वहीं से उठा करके डाल दिया गया है ना। और इसका आंसर 20 होगा। तो मैंने ये सही मारा है और इसके साथ हम लोग का हो गया 60। अभी 40 और है क्योंकि मैंने गेस किया है कि 100 तक मेरे सही होंगे। देखते हैं, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन नहीं, लाउडनेस नहीं, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। और इसके साथ हम लोग का 61 हो गया सही। द टर्म मानसून इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो ये मैंने मारा था अरेबिक, और अरेबिक यहाँ पे हम लोग का सही हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग का हुआ 62। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल फाउंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एलुवियल, मैंने इसमें मारा था और एलेबल सही हुआ और 63। आप भी अपने क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा, देखिएगा, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको याद है तो। लेकिन ऐसे डाउनलोड करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपका रिस्पांस यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आप वीडियो में बने रहें और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप याद करके अपना देख लें कि कौन से क्वेश्चन को आपने मारा है, कौन से ऑप्शन को आपने टिक किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव हाईएस्ट, तो मानसीरामन इसका हो जाएगा, क्योंकि पहले चेरापूंजी था, बाद में अब मानसीरामन हो गया, और 64 हम लोग का सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ रोल ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट को रिड्यूस करता है। ठीक है, और यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, और 65 इसके साथ हम लोग का मेरा आंसर सही हो चुका है। व्हाट इज द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, तो 78 है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 66। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेवरली अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूशन, तो इसमें लंग्स हो जाएगा, नो डाउट, है ना। और यहाँ से हम लोग का 67 आ चुका है। उसके बाद देखते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, तो सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका बीपीएससी में भी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का 68 हो चुका है अभी तक। उसके बाद देखते हैं, विच कमीशन समिट गेव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसका मैंने तुक्का लगाया था और ये मेरा आंसर गलत होता है, क्योंकि मैंने मारा था क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद बॉम्बे हाई, इसमें तो तेल होगा आपका पेट्रोलियम के लिए, ये आपका पहुंचा अब 69 पर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, आपका नॉन रिन्यूएबल में कोल आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग का 70 पूरा हो चुका है। कट ऑफ शायद 70 का ही है ओबीसी का, तो देखते हैं आगे और कितना मेरा राइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं, और यहाँ से 71 आ चुका है अभी तक। सलाल हाइडल पावर, तो इसमें मैंने कश्मीर मारा था और यहाँ पे सही हो चुका है, ये तुक्का का था। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन मैंने किए हैं समझ करके और कौन तुक्का था, तो ये मेरा तुक्का वाला जो सही हुआ। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर, तो यहाँ पे मैंने नन ऑफ दिस मारा था क्योंकि किलोवाट आवर था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे यूनिट दे चुका है, तो ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का तो वाट होगा। ठीक है, ये सही हुआ और मेरा यहाँ पे आ गया है अब 73 आ चुका है। उसके बाद देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, ओम मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर हम लोग का सही होता है यहाँ पे 73 74। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट रिसीव फ्रॉम द बैटरी, तो इसमें होता है एसी, सॉरी डीसी, अल्टरनेट करंट ट्रांसफार्मर से ये डीसी होगा, और यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा कितना नंबर, 75 क्वेश्चन सही हो चुके हैं अभी तक। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, द निगेटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ जिंक, मैंने मारा था और यहाँ पे ये सही है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था अपने क्लास में बच्चों को, तो मुझे याद था। जो भी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो कोशिश करें कि आप कोई इंस्टीट्यूट में या होम ट्यूशन या पॉसिबल है तो अपना खुद का छोटा सा सेटअप डाल लें, आप पढ़ाएं, और इससे आपको तैयारी भी हो जाएगा और आपका थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाएगा, है ना। डायनेमो में कह रहा है कि किस तरह से एनर्जी का कन्वर्सन होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सही बात है। केमिकल एनर्जी तो आपका मैकेनिकल एनर्जी ही होगा, और यहाँ से मेरा सही होता है 77।
नेक्स्ट है विच मटेरियल रॉड इज यूजुअली यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आपका यहाँ पे सॉफ्ट आयरन हो जाएगा, है ना। ये सब आपका एनसीईआरटी जो है 6 से 10 का उसी का क्वेश्चन है, उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं। दे आर 20 डिवीजन बिटवीन 0 and 20 ऑन अ मीटर स्केल, द लिस्ट काउंट इज, तो 0.1 आपका लिस्ट काउंट होगा और यहाँ से मेरा 79 सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट इज यूज, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं और इसके साथ ही 80 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज द स्काई अपीयर टू द एस्ट्रोनॉट, तो डार्क ब्लैक दिखता है, यहाँ पे हम लोग का 81 हो चुका है। नेक्स्ट, वाइल्ड पेपर इज ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, तो आपका 82। नेक्स्ट चलते हैं, विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, देखिए तो ये तो हो गया जो लाइट को एक जगह पे ला करके मिला देता है, तो इसको कन्वर्जिंग कहते हैं। और ये जो लेंस है, यहाँ पे लाइट आता है तो दूर भाग जाता है, दूर भागने के प्रोसेस को ही डाइवर्जिंग कहते हैं और इसका नाम है कॉनकेव लेंस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है और इसके साथ ही हम लोग का 83। उसके बाद, हाउ मेनी लेयर, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर, तो 2 लॉ है। ओह माय गॉड, हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर, ये तो गलत हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 ही है ना, 3 कैसे आ रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, यूनिट ऑफ पावर वॉट, तो यहाँ पे वॉट तो है नहीं, तो लेंस ऑफ पावर डायोप्टर हो जाएगा, तो हम लोग का आ गया 84 तक। ठीक है, 100 का मेरा टारगेट है, मैंने सोचा था कि 100 सही होंगे, देखते हैं 84 पहुँच चुका है, मैं अपने रिजल्ट के काफ़ी करीब हूँ जो मैंने सोचा था। वन ऑफ देम इज़ नॉट अ टीचिंग टेक्निक, अब आ गया आपका पेडागोजी, तो पेडागोजी में किंडर गार्डन मैंने नहीं मारा था, मैंने मारा था ड्रामेटाइजेशन, तो यहाँ पे हम लोग का ये गलत होता है। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, एसोसिएटिव है ये, और ये मैंने सही किया है और इसके साथ ही हम लोग का आता है 85 तक पहुँच चुका है आंसर। ठीक है, 15 क्वेश्चन और मुझे चाहिए अभी। द इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ड्रामेटाइजेशन ऑफ कम लेक्चर, ट्रेडिशनल लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर, नन ऑफ दिस, तो ये इंटरेक्टिव लेक्चर होगा। इंटरेक्टिव लेक्चर में बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं टीचर के साथ और उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ऑब्जेक्टिव कैन बी मेड चैलेंजिंग बाय चैलेंजिंग द वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, क्रिया, क्रिया को हम लोग चैलेंज करके क्या करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ब ही मारा है और आंसर हम लोग का 87 अभी तक सही हो चुका है। सिंथेसिस इज टू क्रिएटिंग न्यू आइडिया, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, क्रिएटिंग अ यूनिक प्रोडक्ट, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे मैंने ऑल ऑफ दिस ही मारा था और यहाँ पे हम लोग का 88 आ गया है अभी तक। उसके बाद, टीम टीचिंग इज वर्किंग टुगेदर ऑफ 2 or more टीचर, 2 or more स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, तो टीम टीचिंग 2 or more टीचर्स, ये गलत हो गया। उसके बाद, अथॉरिटेरियन टीचिंग इज चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर, ये तो होगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया है 89। चलिए 11 और है। मेथड गिव ट्रेनिंग इन, ठीक है, मेथड गिव ट्रेनिंग इन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस मैंने मारा था और यहाँ पे हम लोग का 90 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, वन ऑफ देम इज़ अ 5 प्रिंसिपल ऑफ मेरिल मॉडल, मेरिल मॉडल में सबसे पहले मैंने मारा था अचीवमेंट एनालिसिस, असेसमेंट, एक्टिवेशन एनालिसिस, तो ये मेरा गलत हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे मारा था, शायद असेसमेंट मारा था या फिर एनालिसिस मारा था, है ना। तो ए फॉर एनालिसिस, इसका एनालिसिस सही है और ये मैंने तुक्का मारा है और ये सही है, तो तुक्के भी मार देना चाहिए, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिस्क ले सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्किल ऑफ ओनली टीचिंग, ठीक है, प्रोव क्वेश्चन, ड्राइंग स्किल, ब्लैक बोर्ड, नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे मैंने, मुझे याद ही नहीं कि मैंने इसका क्या मारा था, टिक। चलिए देखते हैं, कैन बी डन बाय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के साथ क्या किया जा सकता है, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल बिहेवियर, गलत बात है, क्रिएशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, ये सही, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, और ये मैंने टिक किया है, यही आंसर में मुझे याद है और इसके साथ ही 92 पहुंच चुका है। देखते हैं और अभी और क्वेश्चन बाकी है क्योंकि 150 नंबर के क्वेश्चन थे। वाई इज टीचर्स ट्रेनिंग इज़ नेसेसरी, ये ऑप्शन था टीचर्स ट्रेनिंग, ये अलग था, है ना, तो टीचर्स ट्रेनिंग से स्किल तो बढ़ता ही है और यहाँ पे बस यही एक आंसर सही है और हम लोग का
मैंने भी यही आंसर टिक किया था, तो हम लोग का 93 हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन क्लासरूम? केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का यूज होता है और मैंने ये सही किया है, तो इसके साथ ही हम लोग का 94 हो जाता है। विच टाइप ऑफ क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ मोर फ्रेंडली फॉर अ चाइल्ड लर्निंग? तो चाइल्ड लर्निंग के लिए होगा टीचर फ्रेंडली क्लासरूम इन्वायरमेंट, शायद ये मैंने मारा है लेकिन गलत हो चुका है। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक इन क्लास? एक्सप्लेन आइडिया एंड थॉट, गलत बात है। अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू डिलिमिट, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए मेरे ख्याल से ये होगा और मैंने यही मारा है और हम लोग का ये सही हो चुका है। तो चलिए यहाँ से 95 हम लोग का पहुँच चुका है। 5 क्वेश्चन और अभी बहुत क्वेश्चन बचे हुए, 30 और 3 33 क्वेश्चन बचे हुए, आराम से होगा। लगता है 120 नहीं तो 110 पहुँच चुक जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? थ्रू द टेक्स्ट बुक द मेमोरी पावर ऑफ स्टूडेंट इज डेवलप, गलत बात है, मेमोरी पावर नहीं बढ़ाया जाता है। थ्रू द टेक्स्ट बुक रीजनिंग पावर ऑफ स्टूडेंट इज डेवलप, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रैक्ट, तो ये नॉट ट्रू है। तो हम लोग का देखिए डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है बच्चा को कभी, तो यही हम लोग का आंसर सही होगा और इसके साथ ही मेरा भी ये आंसर सही होगा क्योंकि मैंने इसी को टिक करा था। ठीक है, उसके बाद देखिए द क्राइटेरिया फॉर टीचर इफेक्टिवनेस इज, कैसे टीचर के इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जैसे ही ऐसा आंसर आए आप ऑल ऑफ द अबव आंख बंद करके मार सकते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एडजस्टमेंट, ठीक है, सबसे पहला क्या है? बच्चों के लिए, है ना? ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ टीचर सेंटर मेथड आर फॉर्मेलिटी, टीचर सोवर्जिनिटी, इग्नोरिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, और मैंने शायद यही टिक किया है, तो इसके साथ 98 होता है। उसके बाद अ गुड एवोल्यूशन डज नॉट हैव वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी। तो ये सब्जेक्टिविटी मैंने मारा था और ये यहाँ पे हम लोग का सही होता है, 99 पहुँच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, सही बात है। क्राइटेरियन रेफरेंस है, समेटिव है, ऑल ऑफ द अबव है और इसके साथ ही हम लोग का 100 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज ग्रेडिंग सिस्टम? तो एब्सोल्यूट एवोल्यूशन, रिलेटिव, बोथ, तो इसमें बोथ मैंने किया है और यहाँ पे 101 पहुँचता है। नेक्स्ट, द आउटलाइन ऑफ ए कंटेंट इज करिकुलम, सिलेबस, लेसन, यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सिलेबस होगा। ठीक है, और इसके साथ ही 102 तक आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू, नॉर्म्स एंड बिलीफ कन्वेड इन द क्लासरूम एटमोसफेयर इज कोर करिकुलम। ठीक है, यहाँ पे कोर करिकुलम मैंने टिक किया है लेकिन आंसर मेरा गलत हो गया। उसके बाद द फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज, साइकोलॉजिकल कह रहा है, साइकोलॉजिकल दिमाग से जुड़ा हुआ। तो टीचर का सैलरी नहीं हो सकता है या हो भी सकता है, कंसीडर करेंगे। देखते हैं कौन सा मैंने मारा था। द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, केस, कास्ट ऑफ द स्टूडेंट, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो कास्ट ऑफ ए स्टूडेंट कोई साइकोलॉजी नहीं है इसमें, इंटरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट हो सकता है और यही सही आंसर है। ठीक है, टीचर का सैलरी से कोई लेना देना नहीं, नेचर ऑफ सब्जेक्ट नहीं, इंटरेस्ट, और ये मेरा सही है क्योंकि मैंने यही मारा है आंसर में। तो देखते हैं 103 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, और 104 आ जाए, 104 आ चुका है। उसके बाद विच ऑफ द दिस इज नॉट फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग को कौन इफेक्ट नहीं करता है? रेडीनेस, लॉ ऑफ एस्पिरेशन, जोग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, ये हम लोग का जोग्राफिकल बाउंड्री सही है और ये मैंने टिक करा था, याद है मुझे। 105 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। मिनेमोनिक्स, ये मैंने तुक्का मारा था और मुझे लगता है कि मैंने मारा है विजुअल टीचिंग, है ना, तो ये गलत होता है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ हैंड ऑन लर्निंग आर टू लर्न न्यू स्किल, इनकरेज इंटरेक्शन विथ नेचर, बोथ। तो यहाँ पे बोथ होगा और यहाँ पे हम लोग का हो चुका है 106। 20 क्वेश्चन अभी और बचे हैं और मुझे लगता है कि इसमें से 10 सही हो जाएंगे। हु वेयर एसोसिएटेड विद द इंडियन लीग इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। ठीक है, तो मैंने इसका शिशिर घोष, अरविंदो घोष मारा था और ये सही है, 107 नंबर। ठीक है, उसके बाद हु विच इज़ द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसिंग मूंगा सिल्क, असम, इसका मैंने मारा है और ये सही है। ठीक है, ये हेल्प लिया था मैंने, पास में जो बैठे हुए थे पर्सन उसने बताया था मुझे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट हो सकता है? इंक्रीज इम्पोर्ट, गलत बात है।
डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन। करेंसी डिवैल्यूएशन होने से क्या मतलब, करेंसी का अगर वैल्यू कम होता है तो क्या होगा। यहाँ मैंने नन ऑफ द एबव मारा था और ये आंसर मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। इट वॉज प्रोटेस्ट इन द इंजस्टिस मेथड आउट ऑफ द फार्मर चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये दोनों सही है ना। तो यहाँ दोनों सही है और मेरा भी ये ऑप्शन सही है। इसके साथ हम लोग पहुँच जाते हैं 109 के ऊपर। टारगेट से 10 नंबर ऊपर आ चुका है। विच यूनियन मिनिस्ट्री कंडक्टेड मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आपका आ जाएगा होम अफेयर। तो ये मैंने गलत मार दिया है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शायद मारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोथ ए एंड सी। ठीक है, ये सही हुआ और 110 हो चुका है अभी तक। चलिए, कट ऑफ तो पार हो गया लगता है मेरा। हाउ मेनी मेन कंपोनेंट आर देयर इन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने 3 मारा है और ये आंसर मेरा गलत होता है ना। 3R जो था ना, हम लोग वो मैंने वो सोच करके मारा था। विच टाइप ऑफ फार्मिंग काउस मोर डिफोरेस्टेशन। कमर्शियल फार्मिंग, ये मैंने मारा है और ये गलत हुआ। उसके बाद इल नैनो फेनोमेनन आया है अटलांटिक से, तो ये भी गलत हुआ। ये क्या है, समुद्र का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर एरिया में राइज हो गया जिसकी वजह से तूफान उफान आ रहा है समुद्र में। ये न्यूज़ में था, मुझे उतना ध्यान नहीं था। द गंगेटिक डॉल्फिन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फूना। तो इन डेंजर में आया है ये भी गलत हो गया। उसके बाद इन द 20 साइकिल सोल्ड बाय द अजय एवरेज प्राइस ऑफ 12 साइकिल इज इतना। तो इसका मेरा आंसर आया था 10,500, है ना। तो ये सही हुआ है और इसके साथ ही बहुत देर के बाद एक और आंसर सही हुआ और हुआ ये 111 111। उसके बाद कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट 4000 फॉर 2 ईयर्स। इसका आया था 18564, यही आया था, ये अप्रॉक्सीमेट में आया था आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का 112 हो चुका है। उसके बाद इसका आंसर 3.43, ठीक है, 113। उसके बाद द सम ऑफ 2 नंबर इज 156, HCF इज 13, द नंबर ऑफ सच पेयर इज। अब देखिए क्या है, 2 नंबर है जिसका सम कितना है 156 है और इसका HCF कितना है 13 है। ठीक है, मान लीजिए N1 और प्लस N2 इज इक्वल टू 156 है। अगर दोनों में हम लोग 13 से जोड़ दें, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है सच नंबर ऑफ पेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे 2 पेयर्स, मैंने यहाँ पे शायद 4 निकाला था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द डिस्टेंस फुट इज इंक्रीज बाई 20%, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा हाइट। तो यहाँ पे डिक्रीज है, डू नॉट चेंज, यहाँ पे गलत हो गया ये भी। उसके बाद अम्ब्रेज ऑफेंस इलेशन, यहाँ पे हो जाएगा जुबिलेंस। ये हिंदी जब मैंने किया था तो इसका मिला था मुझे, हिंदी में इसका आंसर सही था, शायद 114 हो चुका है, 114। उसके बाद चूज द वर्ड विच लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का है ट्रंक सेट, मैंने फिर लगाया था लेकिन पड़ोसी के चक्कर में ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 23 होता है, ये सही था, तो यहाँ पे हम लोग का 115। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। स्पाइडर इज रिटन इन ये, तो इसका तो सही होगा OCMNO, OCMMNO। ठीक है, ये सही है, 116। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है। तो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ हिज मैन रिलेटेड टू द वुमन। हस्बैंड उसका होगा, है ना। और यहाँ से 117। तो इतने आंसर मेरे सही हुए हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको भी अपने आंसर की को मिलाने के लिए और अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे ही रिजल्ट आता है मैं उसके बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो और हमारा चैनल पर जितने भी एफर्ट किए गए हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।